लालू परिवार में ये क्या हो रहा है। पहले तेज प्रताप परिवार से अलग हुए और अब लग रहा है कि रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से किनारा कर लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लालू परिवार में ये क्या हो रहा है। रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आया है थोड़ी ही देर पहले, जिसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो कई तरफ इशारा कर रही है। तो सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है। विभाग बोलती हैं रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट करती हैं। तो रोहिणी आचार्य ने जो बातें लिखी हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि रोहिणी आचार्य ने अब से थोड़ी ही देर पहले क्या कुछ लिखा है। जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, उस पर लिखा है उन्होंने, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूँगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो रोहिणी आचार्य ने जो बातें लिखी हैं उसका आखिर मतलब क्या है, क्यों रोहिणी आचार्य ऐसा लिख रही हैं। रोहिणी आचार्य जो लिख रही हैं बड़ी बात लिख रही हैं और कह रही हैं कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर, यानी लालू की बेटी हैं, बहन तेजस्वी यादव की हैं। तेज प्रताप तो फिलहाल परिवार से अलग हो गए हैं। तो ऐसे में लिख रही हैं कि बहन और बेटी के तौर पर मैंने अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूँगी। और आगे लिखती हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने लिखा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है और न कोई मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरी आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट में बातें लिखी हैं उसका आखिर मतलब क्या है। इसके थोड़ी देर पहले उन्होंने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने वो तस्वीर साझा की थी जब उन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी थी, अपने पिता को किडनी दी थी। सिंगापुर में लालू यादव का इलाज हुआ था, उस दौरान उन्होंने किडनी डोनेट किया था। रोहिणी आचार्य ने वो तस्वीर साझा की है, वो वीडियो साझा किया है और उसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं भावुक कर देने वाली बात है। उन्होंने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। फिर से बार पढ़ूँ, वो वीडियो भी साझा किया है उन्होंने, वीडियो भी आप देख रहे होंगे। और उन्होंने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। तो बता रही हैं रोहिणी आचार्य ने थोड़ी देर पहले ये पोस्ट किया था, इस पोस्ट के पहले, और उन्होंने वो वीडियो साझा किया था जिसमें उन्होंने किडनी डोनेट की थी अपने पिता लालू यादव को। तो उसका जिक्र करते हुए कह रही हैं कि जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकती है वो बेखौफ बेबाक और खुददार होती है। तो रोहिणी आचार्य आखिर बार बार ऐसा पोस्ट क्यों कर रही हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, एक पोस्ट आया था रोहिणी आचार्य का और इस पोस्ट के जरिए ही बवाल मचा था। दरअसल तेजस्वी यादव के सबसे करीबी संजय यादव, जो सांसद भी हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तस्वीर साझा की थी रोहिणी आचार्य ने। और जो पोस्ट लिखा गया था संजय यादव के बारे में, दरअसल संजय यादव जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर तेजस्वी यादव बैठते हैं। यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की, वो बिहार अधिकार यात्रा, और बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बस पर बैठकर लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं और 5 दिनों का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में इस दौरान एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें संजय यादव तेजस्वी यादव वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनकी तस्वीर को साझा करते हुए जो एक शख्स हैं आलोक कुमार ने ये बातें लिखी कि किसी की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और यही बातें साझा की रोहिणी आचार्य ने और इस पोस्ट के बाद ही बवाल मच गया संजय यादव की उस तस्वीर के बाद जिसमें वो तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। तेजस्वी के खासे करीबी हैं और कहीं ना कहीं संजय यादव से ही नाराज़गी थी तेज प्रताप यादव की, और तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो गए उसके बाद जो कुछ हुआ। तो ऐसे में अब रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद ही सारा बवाल खड़ा हो गया। हालांकि रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट के बाद कोशिश की कि अगर जो पानी बह गया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है परिवार के अंदर, क्योंकि तेजस्वी यादव के खासे करीबी हैं,
तेजस्वी यादव के रणनीतिकार हैं संजय यादव, शायद तेजस्वी यादव ने इस पर आपत्ति जताई होगी। तो इसके बाद जो रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया, रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया और रोहिणी आचार्य ने जो तस्वीरें साझा की, उस पोस्ट के ज़रिए उन्होंने इस पूरे मामले पर पानी डालने की कोशिश की। और उस पर उन्होंने जो लिखा था कि वंचितों व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। तो दरअसल ये दूसरे नेताओं की तस्वीर है जो आरजेडी के नेता हैं, जिसमें शिवचंद्र राम हैं, और एक और तस्वीर है उसमें वो बैठे हुए हैं उसी सीट पर जिस सीट पर रोहिणी आचार्य ने आपत्ति जताई थी संजय यादव के बैठने पर। तो रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट के जरिए कोशिश की कि जो मामला बिगड़ चुका है वो कहीं ना कहीं संभल जाए, क्योंकि जो रोहिणी आचार्य के पोस्ट था वो विपक्षियों के लिए बड़ा वरदान भी साबित हो गया और परिवारवाद पर फिर से हमला बोल दिया विपक्षियों ने, यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर हमलावर हो गए कि कुर्सी केवल उनके परिवार की जागीर है। तो ऐसे तमाम तरह के पोस्ट किए जाने लगे और उसके बाद जो है मामला काफ़ी बिगड़ गया। अब मामला और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट है वो बहुत कुछ कह रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने पहले तो सिंगापुर वाला पोस्ट किया। सिंगापुर में जो उन्होंने किडनी डोनेट किया था उस दौरान उन्होंने बेबाकी खुददारी की बात की और कहा कि जो बड़े से बड़ा कुर्बानी दे सकती है वो बेबाक, खुददार और जो खुल कर बोलने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पोस्ट के ज़रिए जो परिवार के अंदर जो रिश्ते बिगड़ते नज़र आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर कर दिया। और उसके बाद जो अब ये अगला जो पोस्ट आया जिसमें उन्होंने और भी कड़ी बात कह दी, जिसमें कह दिया कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य जो है, धर्म जो है वो निभाया है, धर्म है, कर्तव्य है, वो निभाया है बेटी और बहन के तौर पर। बेटी है लालू यादव की, बहन है तेजस्वी पर कहीं ना कहीं वो निशाने पर ले रही हैं और आगे भी निभाती रहूँगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है और न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो क्या रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि परिवार में कलह हो गया और अब रोहिणी आचार्य ने यहाँ तक लिख दिया है कि न उन्हें किसी पद की लालसा है और न ही कोई सियासी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, सारण से चुनाव लड़ी थी, लालू यादव की विरासत रही है सारण। तो सारण में उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर भी दी अपने प्रतिद्वंदी को, राजीव प्रताप रूडी को, हालांकि कुछ चंद हजार वोटों से वो हार गई। तो ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य की इस बार जो चर्चा थी कि रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, लेकिन इस चर्चा के बीच जो ये प्रकरण हुआ है और उसके बाद अब जो रोहिणी आचार्य का बयान आया है, ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। सीट और चुनाव की बात तो छोड़ दे, परिवार से भी तकरार होता नज़र आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मामला काफ़ी बिगड़ गया है और सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्या हो रहा है लालू परिवार में। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।